हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की मंडी के लिए किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो, बेस्ट ट्रेड कहाँ बन सकता है और हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो कंप्लीटली जो यहाँ पर वीकली एनालिसिस होने वाली 1 मिनट के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर इतना एक्सप्लेन नहीं हो पाता है जितना जो करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर वीकली या फिर 3 मिनट के वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने का कवर करने का ट्राई करूँ और मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान करता हूँ और मेरी स्ट्रैटेजी क्या है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। और इसमें कंपलसरी आएगा कि वीकली का रेंज कितना होगा, वीकली मार्केट कहाँ तक जा सकता है, मार्केट में किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, ये सारी बातें हम जो यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली की रेंज मेरी कौन सी होने वाली है। सो सिंपल है, मेरी वीकली की रेंज कुछ इस तरीके से यहाँ तक मार्केट जो रेंज बाउंड हो सकता है या फिर इसको ब्रेक कर सकता है। अपवर्ड वो कब करेगा वो कंडीशन देख लेते हैं। सो सिंपल है, डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि मार्केट में कुछ पीओआई बना हुआ है। क्या पीओआई मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो कि मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है। इनकेस अब मैं ये कब रेंज सेलेक्ट करूँगा, मार्केट में दो कंडीशन जो है अपने दिमाग में रखना है। फर्स्ट कंडीशन, मार्केट जब भी वीकली डेली टाइम फ्रेम को स्विप कर रहा है तो वहाँ पर रिएक्शन क्या हो रहा है वो पहले देखना है। फिर आपने देखना है कि मार्केट में पीओआई कहाँ बन रहे हैं। अब इसका ये एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जब भी मार्केट इसको स्विप करे डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट को पीओआई तक जाना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर लिक्विडिटी, जिस हिसाब से आप बोलते हैं लिक्विडिटी काफ़ी मैटर करती है। तो लिक्विडिटी कैसी ग्रैब करना है वो भी जो है हम यहाँ पर देखने वाले। सो मेरे वीकली की रेंज इतनी रहेंगी। इनकेस अगर मार्केट इसको स्विप कर देता है तो मैं जो यहाँ पर मेरे पीओआई तक आने का वेट करूँगा। सिंपल है, पीओआई जहाँ पर भी बन रहा है वहाँ पर उसको मार्क करेंगे। अब ये पीओआई कहाँ देखना है, जब वीकली का देख रहे हैं तो 4 आवर में जाना है और डेली का देख रहे हैं तो 1 आवर में जाना है। सो सिंपल है, मेरी ये रेंज वीकली की है। अब डेली की बात कर लेते हैं। डेली में क्या हुआ है, मार्केट ने इसको स्विप किया, बट मंडे की जो कैंडल बनती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के ऊपर बनती है। मार्केट में कितना इन हो रहा है पैसा और कितना आउट हो रहा है। सो डेली टाइम फ्रेम की मेरी रेंज जो बन रही है वो ये यहाँ से यहाँ तक की बन रही है। अब इसका रीज़न क्या है कि मार्केट में यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इनकेस अगर मार्केट इसको स्विप करता है तो फॉर श्योर मैं जो यहाँ पर यहाँ तक आने के चांसेस रखता है। बट अगर कंडीशन ये रहे कि मार्केट में यहाँ पे इसको रोकने वाला कोई नहीं रहा तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। बट यहाँ पर अगर कोई एफईजी पीओआई या फिर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो मैं यहाँ तक का ही टारगेट रखूंगा, मेरा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो इस तरीके से डेली टाइम फ्रेम की रेंज पता चल गई। अब आ जाते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे कुछ बन रहा है क्या पहले वो देख लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4 आवर पे इनसाइड कैंडल को मार्केट ने स्विप किया है। सो हो सकता है मार्केट अब जाने का ट्राई करे और मार्केट में यहाँ पर आवरली के टाइम फ्रेम पे कुछ पीओआई बन रहा है क्या वो हम जो यहाँ पर देखने का ट्राई करेंगे। सो ज़्यादा कुछ नहीं, मार्केट में दो इनसाइड कैंडल को मार्केट ने स्विप किया है, हो सकता है मार्केट अब जाने का ट्राई करे। आवरली के टाइम फ्रेम पे बात करें तो मार्केट ने क्या किया, आवरली के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने स्विप किया, यहाँ पर दिख रहा है। अब मार्केट में देखना है कि पीओआई कहाँ बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक पीओआई है, ठीक है, ये एफईजी एक पीओआई है। मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए। मुझे इतना पता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा देन डाउन जाने के चांसेस है, बट एटलीस्ट मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। सो मेरी जो एक रेंज बन रही है, मेरा यहाँ पर कुछ एनालिसिस इस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर एक एफईजी है, मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है या फिर इसको ब्रेक करेगा, वो कुछ भी हो, बट मार्केट को यहाँ तक आना है। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जैसे ही सेलर्स लोग ऐड होंगे मार्केट इसको गिराएगा या फिर बायर्स ऐड हो जाएंगे, इसको ब्रेक करके सी साइड के लिए निकल जाएगा। सिंपल है, इस तरीके से। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर और ब्रॉड हमें जो यहाँ पर चैनल्स वगैरह पता चल जाते हैं। सो मेरी जो वीकली की रेंज है मैं उसको पहले मार्क कर देता हूँ। मार्केट में यहाँ तक मेरी वीकली की रेंज है, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ही कहीं बन रही थी, आप वीडियो को पॉज करके प्रीवियसली देख सकते हैं। सो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकलता है या फिर इसको स्विप करता है तो मैं थोड़ा वेट करूँगा। रीज़न यही है कि वेट करने का, मार्केट में यहाँ से इस लेवल के बाद अच्छा खासा मूव आ सकता है, या फिर मैं मंडे को थोड़ा ऑब्जर्वेशन में डालूंगा क्योंकि मंडे की कैंडल बड़ी बनी है। ठीक है, ट्रेड का प्लान इसी तरीके से करना है। जब भी मार्केट जो यहाँ पर बड़ी कैंडल बना देता है तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया तो हमें क्या होता है कि मार्केट उस रेंज के अंदर फंस के रह जाता है। सो हमें यही देखना है कि पहले मार्केट में कैंडल कितनी बड़ी बनी है, मार्केट की रेंज क्या है। अगर आप इस लेवल से चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक पीओआई फाइंड आउट होगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं इतना तो आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में रुकना कहाँ है, कहाँ तक जाना चाहिए और कहाँ पर बुकिंग करना है। सो सिंपल है, यहाँ पर निफ्टी की ये एक रेंज बन रही है मेरी और मार्केट में यहाँ तक जो यहाँ पर एक रेंज बन रही है। बट इससे पहले क्या है, मार्केट में यहाँ पे एफईजी जैसे मैंने बताया तो यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी 1 आवर के टाइम फ्रेम भी मेरे को यहाँ पर पीओआई दिख रहा है। सो हो सकता है एक छोटा सा ट्रेड ले सकता हूँ मैं, एक ही ट्रेड प्लान करूंगा छोटे से एसएल के साथ। मार्केट कुछ यहाँ पर एमएसएस बनाता है तो यहाँ पर एक एसएल छोटे से 10-20 पॉइंट का, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा एसएल दिख रहा है तो ट्रेड को ड्रॉप कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका एसएल बड़ा हो जाए और टारगेट छोटा हो जाए, या फिर एसएल हिट कर दे
तो मार्केट में ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाए। सो सिंपल एक ही दिमाग में रखूँगा, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाता या फिर कुछ रिएक्शन नहीं देता, स्विप नहीं करता है या फिर वैलिड स्विंग नहीं बनाता है, तब तक जो यहाँ पर प्लान नहीं करूँगा। सो मार्केट में मेरे लिए एक क्रूशियल जोन है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पर ओपन होता है, तो थोड़ा वेट करूँगा। मार्केट कुछ रिएक्शन दे रहा है क्या, मार्केट यहाँ पे एमएसएस बना रहा है या फिर मार्केट डाउन जाने के लिए रेडी हो रहा है क्या, तो यहाँ पर भी हम जो यहाँ पर ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीओआई छोटा सा एसएल बड़ा टारगेट, इतना ही दिमाग में रखना है। दिन में से आपने जो यहाँ पर मिनिमम ट्रेड करना है। होता क्या है कि आप जो यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड कर लेते हो, ज़्यादा ट्रेड के चक्कर में आप जो प्रॉफिट करते हो वो भी लॉस हो जाता है और आपकी जो यहाँ पर साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। सो सिंपल मेरा एनालिसिस इतना ही है निफ्टी के लिए वीक का। तो यहाँ तक मार्केट आना चाहिए, इस रेंज के अंदर आना चाहिए, मीन्स यहाँ तक फ्लो हो सकता है या फिर इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो और भी नीचे जा सकता है, बट इसकी यहाँ तक इतनी लिमिट है। इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हम जो यहाँ पर आगे का पीओआई फाइंड आउट करेंगे। और डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो मेरा ये एक वैलिड स्विंग है। वैलिड स्विंग के पास मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फॉर श्योर रिट्रेसमेंट के बाद ही ट्रेड का प्लान करूँगा मैं। या फिर एक दिमाग में रखना है कि मार्केट रिएक्शन क्या करे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे क्या बनाया, वैलिड स्विंग बनाया था मार्केट ने। इस लेवल के ऊपर जाने के बाद मार्केट देखो कितना हाई गया। आपने ये एक्सपायरी किया ही होगा, होप सो, क्योंकि मार्केट में ये एक्सपायरी काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देखने मिला। अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे कि मैंने बताया था मार्केट में एक एफईजी बना हुआ था। मार्केट ने इसको यहाँ पर ये जो लेवल थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले से बता रहा हूँ। इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद ही मैं ट्रेड का प्लान करूँगा, बट मार्केट वहाँ तक गए नहीं। एक्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर दी। अब आपका ट्रेड कहाँ बन रहा था, यहाँ पर एक बन रहा था। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एफईजी था, मार्केट ने क्या किया, एफईजी के पास आया, एफईजी के पास से बूम। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। ऐसे इतना सा हो रहा था, टारगेट कितना बड़ा आपका यहाँ तक था। सो उस हिसाब से ट्रेड का प्लान करना है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग से बचे रहना है और एक ही दिमाग में रखना है कि मैं जो यहाँ पर कम ट्रेड में प्रॉफिट ज़्यादा बनाऊँ, या फिर अगर मेरा दिन खराब रहेगा तो मैं 2 ट्रेड के ऊपर ट्रेड ना लूँ, ऐसे लेके निकल जाऊँ, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टाइम के लिए है। आप जो यहाँ पर एसएल देंगे वो काफ़ी कॉस्टली जाएंगे। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ कमेंट्स में या पूछना है या फिर वीडियो रिलेटेड बनाना है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ सजेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा।